आज के इस वीडियो में हम आपको 4 स्टेप्स बताएंगे कि जिन्हें फॉलो करके आप सम्मान समारोह में स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अब यह वीडियो आपको बहुत सारी इवेंट्स में काम आएगा। उदाहरण के तौर पर आपको शिक्षा के क्षेत्र में सम्मान होने वाला है और वहां पर स्पीच देनी है तो वहां भी काम आएगा। अगर खेलकूद के क्षेत्र में सम्मान होने वाला है तो वहां पर भी काम आएगा। कला के क्षेत्र में सम्मान होने वाला है तो वहां भी उपयोगी हो पाएगा। तो मतलब कि किसी भी क्षेत्र में लोगों का सम्मान होने वाला है और आपको स्पीच डिलीवर करनी है तो आप यह वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके और जिनका सम्मान हुआ है उन्हें बधाइयां देकर और शुभकामनाएं देकर कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे पहला स्टेप आपको फॉलो करना है वह है कि आप लोगों को यह बताइए कि उस क्षेत्र का क्या महत्व होता है। मान लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विद्यार्थियों का सम्मान होने वाला है, तो आप ये पहले पॉइंट में क्या बोल सकते हैं? आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, साथियों, आज 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का सम्मान हुआ था। मैं सबसे पहले कहना यह चाहूंगा कि ये जो शिक्षा का क्षेत्र है कि जिसमें हम विद्यार्थियों को सम्मानित कर रहे हैं, यह शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही महत्व का क्षेत्र है। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र से सबसे बड़ा तो जो फायदा होता है वो यह है कि अगर बच्चा पढ़ लिख कर होशियार बनता है तो बच्चा अपना पसंदीदा करियर चूज कर सकता है और उसमें सफल हो सकता है। लेकिन करियर के अलावा शिक्षा के और भी बहुत सारे फायदे हैं। शिक्षा प्राप्त करके पढ़ लिख कर आगे बढ़ के बच्चा अपने दिमाग को विकसित कर पाता है। एक सिंपल उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। आजकल बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स होते हैं। मान लीजिए कि कोई एक अनपढ़ व्यक्ति है, उनके मोबाइल पर एक ओटीपी आया और किसी ने फोन किया कि आप हमें ओटीपी दीजिए। अब उस अनपढ़ व्यक्ति ने फोन पर ओटीपी दे दिया, होगा क्या? उनके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किसी अन्य अकाउंट में हो जाएंगे। ओटीपी जब आता है तब नीचे लिखा हुआ होता है डू नॉट शेयर इट विथ एनीवन। जब पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसे मैसेज को प्राप्त करेगा और उस वक्त अगर उसे किसी का कॉल आएगा तो वो यह ओटीपी नहीं देगा, क्योंकि उसे पढ़ना आता है। वो समझता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है तो उसे पता होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। बच्चे पढ़ने लिखने के लिए स्कूल जाते हैं, वहां पर सिर्फ यही काम नहीं करते हैं। आज के समय में सिर्फ स्कूल में पढ़ाया ही नहीं जाता है, लेकिन अन्य प्रवृत्तियां भी करवाई जाती है। बच्चों को यह सिखाया जाता है कि आपको लोगों के साथ कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, यह उन्हें सिखाया जाता है। बच्चों को यह बताया जाता है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। तो इस तरह से बच्चे पढ़ाई के अलावा बहुत सारी अन्य चीजों को भी सीखते हैं। तो पढ़ने लिखने के मतलब कि शिक्षा के फायदों में सिर्फ करियर बनाना ही फायदा नहीं है, लेकिन शिक्षा से दिमाग विकसित होता है और हम जीवन जीने का तरीका भी सीख पाते हैं।
तो इस तरह से आपको सबसे पहला पॉइंट बताना है और लोगों को कहना है कि उस क्षेत्र का क्या महत्व होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और इस सम्मान समारोह में दूसरा मुद्दा शामिल करेंगे और उस दूसरे मुद्दे में हम लोगों को यह बताएंगे कि यह उपलब्धि प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। कोई भी क्षेत्र हो, आप यह पॉइंट रख सकते हैं, आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। मान लीजिए कि शिक्षा का ही क्षेत्र है, तो साथियों, इन बच्चों ने ये जो अचीवमेंट प्राप्त की हुई है, ये अन्य अचीवमेंट्स की तरह ही महत्व की अचीवमेंट्स है। यह अचीवमेंट ओवरनाइट पॉसिबल नहीं हो पाती है। इस उपलब्धि को हासिल करने में बच्चों ने बहुत मेहनत की हुई होती है। 10वीं और 12वीं में पढ़ाई शुरू करने से पहले ही बच्चे मेंटली तैयार हो जाते हैं कि हमें अब बोर्ड के लिए डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। बच्चे सोच लेते हैं कि अब तो बोर्ड के साल में हम प्रवेश करने वाले हैं, तो हमें सिंसियर होना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे ही बोर्ड के साल की शुरुआत होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, घर आकर होमवर्क करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं और यह पूरी साइकिल पूरे साल तक चलती रहती है। जैसे एग्जाम्स आने वाली होती है तो बच्चे देर रात तक पढ़ाई करते हैं, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे बच्चे तो उनके रिश्तेदारों के वहां शादी का फंक्शन होता है या अन्य फंक्शन होता है तो वहां पर भी नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे बोर्ड के साल में अच्छे परसेंटेज प्राप्त करना चाहते हैं। तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि यहां पर मौजूद सभी 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो इस तरह से आप दूसरे मुद्दे में लोगों को यह बताइए कि यह उपलब्धि कैसे हासिल होती है। अब आपको आगे बढ़ना है और सम्मान समारोह के भाषण में तीसरा मुद्दा शामिल करना है और उस तीसरे मुद्दे में आपको यह कहना है कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या बदलाव करने की आवश्यकता है, क्या सुधार करने की जरूरत है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। जैसे कि आज हम शिक्षा के क्षेत्र में जिन बच्चों ने अच्छे परसेंटेज प्राप्त किए हुए हैं, उनका सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी को मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं एक चीज आमतौर पर देखता हूं कि कुछ पेरेंट्स वैसे होते हैं कि वे अपने बच्चों को उनका पसंदीदा स्ट्रीम पसंद करने के लिए फोर्स करते हैं। जैसे कि पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी डॉक्टर बने, लेकिन वो बेटा या बेटी इंजीनियर बनना चाहता है या एमबीए करके जॉब करना चाहता है या किसी स्कूल में टीचर बनना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स के फोर्स के कारण वे मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। अब आप जरा सोचिए, अगर मेडिकल के क्षेत्र में उन्होंने अपना करियर बना लिया, बहुत पैसे कमा लिए, अच्छा सोशल स्टेटस उनका बन गया, लेकिन क्या वे इतने खुश रह पाएंगे कि जितने खुश वे अपने पसंदीदा क्षेत्र में जाकर रह सकते थे? पैसा ही महत्व की चीज नहीं होती है या सोशल स्टेटस ही सबसे महत्वपूर्ण नहीं होता है। इंसान को अगर रुचि होगी तो पूरी जिंदगी उस क्षेत्र में वह इंसान काम कर पाएगा, क्योंकि किसी भी स्ट्रीम को पसंद करके 1 या 2 साल तो हमें काम करना नहीं है, पूरी जिंदगी उसी क्षेत्र में काम करना है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हम
अगर मेहनत करेंगे तो किसी भी फील्ड में आगे ना सिर्फ बढ़ सकते हैं लेकिन बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। और बात अगर सिर्फ पैसों की है तो जैसे मैंने पहले कहा वैसे पैसे ही ज्यादा महत्व की चीज नहीं होती है, लेकिन इंसान को खुशी मिलना ये भी महत्व की चीज होती है। इसलिए आप अपने बच्चों को उस फील्ड के अंदर एडमिशन दिलाइए कि जिसमें उनकी रुचि है, क्योंकि मैं यह चीज को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भविष्य में आप यह सुनना बिल्कुल नहीं चाहेंगे अपने बच्चे से कि मेरे माता ने या मेरे पिता ने मुझे जबरदस्ती इस फील्ड के अंदर डाला। तो इस तरह से आप तीसरे मुद्दे को बता सकते हैं और लोगों को कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या सुधार करने की आवश्यकता है। हम आगे बढ़ेंगे और अब सम्मान समारोह की स्पीच में चौथा और आखिरी मुद्दा शामिल करेंगे, और वह है कि हम लोगों को कहेंगे कि इस प्रकार के समारोह से क्या लाभ होता है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, मुझे पता है आप सभी पेरेंट्स बहुत ही समझदार हैं, आप सभी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप इसी तरह से अपने बच्चों को और आगे बढ़ाएंगे और आपके परिवार का नाम रोशन करेंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम का होना बहुत जरूरी होता है। आज जिन बच्चों को सम्मान मिला हुआ है वे बच्चे आगे भी पढ़ाई करने वाले हैं। आगे पढ़ाई और डेडिकेशन के साथ करने के लिए उन्हें आज प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच में उनका सम्मान हुआ है। और जो बच्चे 9वीं कक्षा में है या 11वीं कक्षा में है और अब वो बोर्ड की पढ़ाई करने वाले हैं, उन बच्चों को भी आज जिनका सम्मान हुआ उन्हें देखकर प्रोत्साहन मिला होगा कि वे भी अब पढ़ाई पूरी मेहनत के साथ करेंगे और अगले साल हो सकता है कि उन्हें भी स्टेज के ऊपर सम्मान प्राप्त हो। तो इस प्रकार के कार्यक्रम का बहुत लाभ होता है और ऐसे कार्यक्रम हर साल होने ही चाहिए कि जिस प्रकार से इस साल हुए हैं। तो इस तरह से आप चौथा मुद्दा बता सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को धन्यवाद कहिए और आपकी स्पीच को पूर्ण कीजिए। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप सम्मान समारोह में बेहतरीन स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स और प्रॉब्लम्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।